आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है आप लोगों का जर्नल द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। ये अकाउंटिंग साइकिल का पहला फेज है। ठीक है। अब जर्नल क्या है जी? सबसे पहले जिस बुक में एंट्री रिकॉर्ड की जाती है उसको हम बोलते हैं जर्नल। डेफिनेशन से याद करें, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले जिस बुक में एंट्री रिकॉर्ड की जाती है उसको हम बोलते हैं जर्नल। इसकी एग्जांपल ये है जी, ट्रांजैक्शन होती है ना, जब भी आपने गुड्स सेल की या परचेज की है तो उसका ना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है। ठीक है, जिसको हम बिजनेस डॉक्यूमेंट बोलते हैं। कैश वाउचर होता है या इनवॉइस भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद उसको रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में। ठीक है। देन उसके बाद एंट्री को पोस्ट किया जाता है लेजर में। लेजर आप इससे नेक्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो जर्नल क्या है? सबसे पहले जिस बुक में एंट्री रिकॉर्ड की जाती है उसको हम बोलते हैं जर्नल। ठीक है। जर्नल के और बहुत सारे नाम हैं। जर्नल को हम लोग ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी बोलते हैं या जर्नलाइजिंग भी बोलते हैं। बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री भी बोलते हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एंट्री भी बोलते हैं, डे बुक भी बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा हम इसको असिस्टेंट टू लेजर भी बोलते हैं क्योंकि जर्नल से एंट्रीज आती हैं लेजर में। ठीक है। फिर इसको हम सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं। ठीक है। डे बुक हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को आप क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। इसमें बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, ड्राइंग, सब अकाउंट्स की पोस्टिंग आप जर्नल में करते हो। ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप लोग सिंपल एंड कंपाउंड एंट्री। सिंपल और कंपाउंड एंट्री क्या होती है? वो ट्रांजैक्शन या वो एंट्री, एंट्री वो है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है आप उसको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंसर्न्ड अकाउंट में क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। उसको हम एंट्री बोलते हैं। एंट्री दो तरह की होती है, जनरल एंट्री और लेजर एंट्री। ठीक है। सिंपल और कंपाउंड एंट्री क्या होती है? वो ट्रांजैक्शन या वो एंट्री जिसमें एक ही अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है, और एक ही अकाउंट क्रेडिट होता है। सिंपल एंट्री वो है जिसमें एक अकाउंट डेबिट हो और एक अकाउंट क्रेडिट हो। ठीक है। इसकी मैं भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी हम थ्योरेटिकली इसको जरा डिस्कस करें। कंपाउंड एंट्री क्या होती है? ऐसी एंट्री जिसमें दो या दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो, वो कंपाउंड एंट्री होती है। ठीक है। उसके बाद है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमने डिस्कस किया था, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल ओनर का पर्सनल अकाउंट होता है। कैपिटल को हम ओनर इक्विटी भी बोलते हैं। वो अमाउंट या गुड्स या एसेट जिससे कि बिजनेस स्टार्ट किया जाए उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है जी ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट भी ओनर का पर्सनल अकाउंट होता है। बिजनेस का ओनर बिजनेस में से कैश, गुड्स या एसेट की सूरत में अगर कुछ निकाल ले अपने पर्सनल यूज के लिए तो हम उसको ड्राइंग अकाउंट में यूज करते हैं। ये भी पर्सनल अकाउंट है ओनर का। उसके बाद है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मैंने आपको बताया था कि लेट अस सपोज आपने किसी को क्रेडिट पे गुड्स सेल की हैं। ठीक है। 30 दिन का आपने क्रेडिट पीरियड रखा कि आपने 30 दिन के अंदर मुझे पेमेंट करनी है। फिर आप साथ एक टर्म ये भी ऐड कर देते हैं कि अगर आप मुझे 10 या 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो मैं आपको इतने परसेंट डिस्काउंट दूंगा। ठीक है। बुक में कैसे होगा? 2/10 n/30। इसका मतलब ये है कि मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा अगर आप मुझे 10 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे। क्रेडिट टर्म कितनी है? 30 डेज। फिर एक और एग्जांपल देखें। 1/15 का मतलब ये है कि मैं आपको 1% डिस्काउंट दूंगा अगर आप मुझे 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे। और क्रेडिट टर्म क्या है? 30 डेज। ये मेंशन होगा जब भी आपको कहा जाएगा। ठीक है। उसके बाद है जी गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस में से गुड्स निकाल के लेके जाएगा पर्सनल यूज के लिए तो वो आप किस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? ड्राइंग अकाउंट में। ठीक है। और चार्ज आप किसको करेंगे? परचेजेस को, क्योंकि गुड्स निकाल के लेके गया तो आप किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? परचेजेस को। ये फर्दर में आगे जाके आपको अभी बताता हूँ मजीद। उसके बाद गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, फ्री सैंपल्स और गुड्स लॉस। जब भी आप गुड्स चैरिटी में देंगे, फ्री सैंपल के तौर पे देंगे या गुड्स आपकी लॉस हो जाएंगी तो आप किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फर्दर आप लोग देखिए। अब मैं आप लोगों के साथ जर्नल का फॉर्मेट डिस्कस करने लगा।
देखिए जी, फॉर्मेट ऑफ द जर्नल क्या है। सबसे पहले है जी डेट। डेट कॉलम में आप लोगों ने डेट लिखनी होगी, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेट आप लोगों ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो करना है, ये मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। हम कोई भी चैप्टर करें, मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट के बगैर रफ प्रैक्टिस करूंगा फॉर टाइम सेविंग। आप लोगों ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको पहले भी बताया था, फॉर्मेट को फॉलो करना है सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वैसे आप लोगों ने घर में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कमांड के लिए, तो फिर आप लोगों ने फॉर्मेट हर दफा नहीं बनाना, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने फॉर्मेट लिख के याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मेट ऑफ द जनरल देख लें, डेट का कॉलम होगा, ठीक है। आप लोगों ने डेट्स का भी खुद ही ख्याल रखना है, ठीक है। और एक चीज और आप लोगों ने ख्याल रखनी है, जब भी आपने कोई भी प्रॉब्लम या इलिस्ट्रेशन करनी है, घर में प्रैक्टिस करनी है या एग्जाम में प्रैक्टिस, एग्जाम में आप लोगों ने क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले आपने पूरी प्रॉब्लम या इलिस्ट्रेशन या क्वेश्चन को रीड करना है शुरू से लेके आखिर तक, ठीक है। कोई भी वर्ड आपने मिस नहीं करना और रिक्वायरमेंट आपने लाजमी देखनी है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रिक्वायरमेंट नहीं देखते, प्रॉब्लम देखते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना आपने। आपने प्रॉब्लम को, क्वेश्चन को या न्यूमेरिकल को पूरा रीड करना है और फिर आपने रिक्वायरमेंट देखनी है एंड पे कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है प्रॉब्लम की, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है जी रूल्स फॉर जर्नल, फॉर्मेट ऑफ द जर्नल मैंने बताया आपको। डिटेल्स के कॉलम में क्या आएगा, अकाउंट टू बी डेबिटेड, जो अकाउंट डेबिट होगा उसको आप ऊपर लिखेंगे, ठीक है। फिर आप अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसको आप नीचे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। नरेशन में क्या होगा कि आपने जो ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है, उसको आपने अपने वर्ड्स में लिखना होगा। पूरी प्रॉब्लम में सारी नरेशन के एक या दो नंबर होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नरेशन नहीं भी समझ लग रही तो आप जो ट्रांजैक्शन लिखी हुई है एज इट इज वही लिखते हैं, लेकिन नरेशन बड़ी सिंपल होगी, हम आगे करेंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा। उसके बाद कॉलम है जी लेजर फोलियो का। जर्नल से एंट्री होती है लेजर में पोस्ट। तो यहाँ पे जिस लेजर के पेज पे आपकी एंट्री जर्नल से पोस्ट होगी उसका नंबर होता है, लेकिन आपने लेजर फोलियो का ये लिख के कॉलम एज इट इज छोड़ देना है, इसमें आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद अमाउंट का दो कॉलम है। पहला अमाउंट का कॉलम जो है वो डेबिट का है और दूसरी अमाउंट का कॉलम क्रेडिट का है। उसके बाद नीचे देखिए रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग। जनरल ट्रांजैक्शन को हम जनरलाइजिंग भी बोलते हैं। जब वो कहेंगे क्वेश्चन में कि आपने जनरल ट्रांजैक्शंस करनी है या जनरल बनाना है, तो इसका मतलब है कि वो यही कह रहे हैं कि आपने जनरलाइजिंग करना है ट्रांजैक्शंस को, यानी कि रूल्स फॉर जनरलाइजिंग। अब रूल्स क्या है जनरलाइजिंग के? नेचर एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मैंने आप लोगों को लिखवाए थे। अब उसी को देख के उसी रूल्स के मुताबिक हम लोग डेबिट और क्रेडिट करेंगे, ठीक है। आपने रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर उसके बाद आप लोगों को रूल्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन देखिए जी, परचेज फर्नीचर फ्रॉम एम आसिफ ऑन 10 जनवरी 2015 फॉर रुपीज 8000। अगर आपकी बुक में डेट चेंज है तो इससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना। कॉन्सेप्ट वही है, अमाउंट भी चेंज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट वही होगा डेबिट और क्रेडिट का, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इग्नोर करना है। अब इसमें क्या होगा कि आपने फर्नीचर परचेज किया है किससे, एम आसिफ से, क्रेडिट पे। फर्नीचर आपका क्या है, एसेट है, तो एसेट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो फर्नीचर अकाउंट को आप डेबिट करेंगे देखें, और आसिफ को भी आपने पेमेंट करनी है, पेमेंट नहीं की, ये हमारा क्या है, क्रेडिटर, मीन लायबिलिटी, अकाउंट पेबल। लायबिलिटी अब आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो लायबिलिटी की इंक्रीज मैंने क्या लिखवाया था, क्रेडिट। तो इसलिए आसिफ को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट। ये अकाउंट का वर्ड आप साथ लिख सकते हैं, A/C लिख दें या पूरा अकाउंट स्पेलिंग से लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये खाली A/C लिख दें, ये भी अकाउंट ही है इसका मतलब। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जी, सिंपल एंड कंपाउंड एंट्री मैंने आपको बताया था, ये सिंपल एंट्री है जनरल बना के। अब आपने फॉर्मेट खुद ही फॉलो करना है, ठीक है। मैं ना भी बताऊं तो आपने इलिस्ट्रेशन से फॉर्मेट खुद ही देख लेना है। ये जनरल का फॉर्मेट है, मैंने पीछे भी बताया आपको। अब ये जो एक ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, इसमें फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है और सलमान बरोज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये है सिंपल एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट देखें, सैलरीज अकाउंट डेबिट हो रहा है, रेंट अकाउंट भी डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ये है कंपाउंड एंट्री कि जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज का आपने और ख्याल रखना है, जितनी अमाउंट से आप एंट्री को डेबिट करेंगे
उतनी ही अमाउंट से एंट्री क्रेडिट होगी, यानी कि डेबिट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आपने दो अकाउंट डेबिट किए, इनकी अमाउंट कितनी है 500 प्लस 300 800, तो डेबिट में कितना है 800, तो क्रेडिट में कैश कितना आ रहा है 800। ओके, उसके बाद कैपिटल अकाउंट मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया, ये हम फर्दर आगे जाके अब इलस्ट्रेशन में करेंगे। ये आप लोगों ने बुक से ये सारा स्टडी कर लेना, ये सब मैंने टर्म्स आपके साथ डिस्कस कर ली।